नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप में से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो एफआई का मनी फ्लो है वो कंफ्यूज कर रहा है, उसको देख के समझ नहीं आ रहा, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखें। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी लिखें, हम उसको रिप्लाई करके आपका जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप एफआई की और डीआई की जो ट्रेडिंग है, एक्टिविटी है, वो देखो कहाँ से, आप कहाँ से चेक कर सकते हो। आप जो है गूगल में जाओ, गूगल में जा करके एफआई डीआई लिखोगे तो आपके सामने सर्च ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है एफआई डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटी देख सकते हो कैश और फ्यूचर की मनी कंट्रोल पे। अगर आप चाहो तो एनएससी में जा सकते हो। एनएससी का पेज में वहाँ पे आपको कैसे ब्राउज करना है, सारी डिटेल कैसे करनी है, वो थोड़ा अलग प्ले लिस्ट में आपको शो करेंगे। जो ईजी वे है वो मनी कंट्रोल का है, आप मनी कंट्रोल पे जा करके इसको देख सकते हो। तो आपके सामने जो है एक ऐसा पेज खुलेगा, वहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल होगी डे वाइज और टिल मंथ, मंथ का जो टिल डेट है अब तक का। अब यहाँ पे कैश की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हो कि इस महीने अभी तक उन्होंने जो है नेट बाइंग की है और लास्ट दो दिन से वो सेल कर रहे हैं कैश में। उससे पहले जो है कंटिन्यूस है अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली थी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप जो है आराम से देख सकते हो। अगर पॉजिटिव है तो उन्होंने बाइंग की है, अगर नेगेटिव है तो उन्होंने सेलिंग की है कैश में। तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जब आप जो है एफओ की ट्रेडिंग उनकी जो है मनी फ्लो देखते हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 923 करोड़ जो है कल उन्होंने सेल किया है। अब 923 करोड़ में सेल किया है तो क्या सेल किया है, और सेल करने का यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने जो है नेट पैसा यहाँ पे उनका एग्जिट हुआ है। तो नेट पैसा एग्जिट तो लोगों को भी करके हो सकता है कि जो उन्होंने बाय किया है उसको बेचा हो, या फिर उन्होंने जो सेल कर रखा है उसको बेचा हो। तो पैसा जो डेरिवेटिव सेगमेंट में है वो पैसा अगर आप डीमेट में यूज करते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बनाई है। अगर आप फ्यूचर को बेचते हो तो भी आपको पैसा लगेगा उतना ही, और अगर आप फ्यूचर को बाय करते हो तो भी उतना ही पैसा लगेगा। तो सिर्फ अमाउंट देख कर के आपने जो है 1.5 लाख रुपये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में यूज हुआ है, आप ये देखकर ये नहीं बता सकते कि किसी ने निफ्टी की 2 लॉट बाय किए हैं या सेल किए हैं या फिर क्या पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे प्रिडिक्ट करें, इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि जो 439 करोड़ रुपए है वो कहाँ से निकला है, इन्होंने क्या बेचा है, और जो पैसा आ रहा है पॉजिटिव इनफ्लो है वो जो पैसा है, वो जो मनी है उन्होंने बाय किया है। तो क्या बाय किया है? उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐड किया है, लॉन्ग ऐड किए हैं, या फिर पुट जो शॉर्ट ऐड किए हैं या शॉर्ट एग्जिस्ट किए हैं। तो ये जो है सिर्फ पैसा दिखा रहा है कि कितना इन्होंने नेट पैसा इसमें डाला है। अब ये पैसा शॉर्ट को ऐड करने में भी हो सकता है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऐड की हो, या फिर ये पैसा हो सकता है कि उन्होंने नए लॉन्ग ऐड की हो। यहाँ पे आपको जो है नेट उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी डे की दिखेगी कि एक दिन में उन्होंने आज जो है कितना काम किया था। और जो ऑप्शन का है वो तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे आपको लिखा है 2081 करोड़ रुपए इन्होंने जो है नेट परचेज किया है। अब परचेज किया तो क्या परचेज किया है? कॉल परचेज किया है या पुट परचेज किया है? क्योंकि ऑप्शन में तो कॉल पुट दो दो वेरिएबल हैं, और इन्होंने कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है। अगर बाय किया है तो सेल कहाँ किया? क्या इनका जो प्रीमियम है, ये जो टोटल अमाउंट है, ये क्या प्रीमियम बाय किया इन्होंने? इतना जो अमाउंट है वो प्रीमियम का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और जो एक बिगनर है या फिर जो डेरिवेटिव मार्केट में डाटा जिनको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं देखना आता, उनके लिए ये डाउट जो है बहुत कॉमन है। तो इसको दूर कैसे करें? इसको दूर करने का तरीका है कि आप जो है इनकी ओपन पोजीशन देखो, एफओ में क्या इन्होंने बनाई है, क्या सेल की है। तो हम चलते हैं अपने गूगल शीट पे। आपको यहाँ पे जो है गूगल शीट में देखो डाटा दिख रहा है, ये जो है कैश का डाटा है। कैश के डाटा में आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ पे उनकी बाइंग चल रही है और कहाँ पे उनकी सेलिंग चल रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने मनी कंट्रोल पे देखा, यहाँ पे एनएससी पे देखते हो। एनएससी से हम डाटा लेते हैं, इसमें कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये डीआई की एक्टिविटी है कि उन्होंने जो नेट बाय किया है या नेट सेल किया है।
ठीक है। अब ये कॉल हम डायरेक्ट ऐड कर सकते थे नेट वैल्यू का ही और DI की नेट वैल्यू का, लेकिन ये जो फिगर है आपका बाइंग और सेलिंग, ये अमाउंट भी जरूरी है। इससे पता लगता है कि ग्रेविटी कितनी है और सिचुएशन जो वो काम कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम का पार्टिसिपेंट कितना है, कि आज उन्होंने इतनी ज़्यादा हैवी ट्रेडिंग की है तब जाके उनकी जो नेट 1400 करोड़ आई है, ठीक है। या फिर उन्होंने यहाँ पे सिर्फ लगभग 4000 करोड़ की ही ट्रेडिंग किया है, जिसमें से 805 करोड़ का नेट उनकी सेलिंग है। तो ये अमाउंट जो है इसलिए रखे हैं ताकि आपको वॉल्यूम पार्टिसिपेंट दिखे। ये वो फिगर है जो आपने वहाँ पे देखे मनी कंट्रोल पे। जो कैश फ्लो है डेरिवेटिव सेगमेंट में, इन्होंने जो है कल 923 करोड़ जो है इंडेक्स फ्यूचर में से निकाले हैं। 2081 करोड़ जो है लगभग इन्होंने ऑप्शन में बाय किए हैं, यानी कि पैसा वहाँ पे ऑप्शन में इनका गया है। अब वो गया है तो वहाँ पे बाइंग किया है, क्या बाइंग किया है, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको डेरिवेटिव डाटा के साथ कोरिलेट करो, ठीक है। डेरिवेटिव डाटा में आप यहाँ पे आओ, देखो कि इन्होंने जो कल ये FI का सेक्शन है, FI के सेक्शन में यहाँ पे उन्होंने कल क्या किया, तो आप देखो कि उन्होंने जो कल है कॉल एग्जिट की है अच्छी खासी क्वांटिटी, और साथ में कॉल शॉर्ट भी एग्जिट की है, क्योंकि कल जो है वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए ये डाटा आपको ज़्यादा दिख रहा है। उन्होंने जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में क्लोज की हैं, वरना जो रेगुलर है इतना बड़ा फिगर कम ही मिलता है देखने को, एग्जिट पोजीशन कम मिलती है। करते हैं एग्जिट भी करते हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशन भी एग्जिट करते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा फिगर है वो आपको जो है मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन ही मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये फिगर जो है एक्सपायरी वाले दिन के है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के पता लग रहा है कि FI ने कॉल बाय कितनी लोड किए हैं, ये क्वांटिटी जो है ये लोड की है, कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। अब ये लोड किसका है, इंडेक्स का। इंडेक्स में दो चीज़ ट्रेड होती है इंडिया में, निफ्टी का इंडेक्स और बैंक निफ्टी का इंडेक्स। और क्योंकि निफ्टी IT बंद हो चुका है तो उसका वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं था, तो ये जो 7000 क्वांटिटी जो परसों उन्होंने बाय किया था, ये कॉल इन्होंने बाय की है, ठीक है। अब वो कॉल बैंक निफ्टी की भी हो सकती है, साथ में निफ्टी की भी हो सकती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है 70% जो वॉल्यूम है वो निफ्टी का है, तो इसको आप निफ्टी के प्रोस्पेक्ट से देख सकते हो। और सेम टाइम पे उन्होंने जो है 1272 लोट जो है, ये लोट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये करोड़ अमाउंट नहीं है, ये रुपीज़ में नहीं है। जो आपने वहाँ पे देखा वो रुपीज़ में था, और ये लोट है। इतने लोट उन्होंने जो कॉल बेचे हुए थे वो आज एग्जिट कर दिए हैं। अब क्यों एग्जिट कर दिए हैं, उनको लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एग्जिट किए हैं। अब मार्केट ऊपर गई या नहीं गई वो एक अलग मैटर है, इनका कितनी एक्यूरेसी रहती है वो एक अलग रिसर्च का मैटर है, लेकिन इनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इन्होंने जो है 7400 जो लोट हैं कॉल के बाय किए थे, 1200 इन्होंने एग्जिस्टिंग जो कॉल बेच रखी थी वो उन्होंने निकाल दी। ठीक इसी टाइम जो है इन्होंने 1356 लोट जो है पुट के बाय किए हैं, और 14,200 के जो लोट हैं इन्होंने शॉर्ट किए हैं, इन्होंने जो पुट है बेची है। तो यानी कि इस दिन को देख के आप कह सकते हो कि इनका व्यू पॉजिटिव था नेक्स्ट डे के लिए, कि मार्केट जो है एक्सपायरी ऊपर रह सकती है। लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसा, हर बार जरूर नहीं है कि FI की जो प्रेडिक्शन है वो सही चले। कुछ पुराने डाटा के देख करके आपको 5 दिन की 6 दिन की एवरेज देख के पोजीशन लेनी होती है। इस बार जो है FI का जो प्रेडिक्शन है, जो उनकी वर्किंग है वो सही नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पैसा जो अमाउंट वहाँ पे देखा आपने, उसके साथ में आपको ये फिगर देखनी जरूरी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं और पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो पैसा का मनी फ्लो आपको समझने के लिए ये जरूरी है। फ्यूचर में कैसे होगा, फ्यूचर में ऐसे होगा कि वहाँ पे अगर पैसा निकल रहा है तो वो पोजीशन अपनी कम कर रहे हैं, वो वही कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि जो कल का फिगर है लगभग जो हमने देखा अभी 700 करोड़ के आसपास का, वहाँ पे देखो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन जो है अपनी निकाल दी है, लगभग 8,500 लोड जो है इन्होंने अपने जो लॉन्ग थे बाय किए हुए थे वो उन्होंने सिक्योर ऑफ कर लिए हैं, साथ में इन्होंने जो बेचे हुए हैं उसमें क्वांटिटी बढ़ा दी है। तो इन्होंने कल क्या किया, नेट जो है लगभग 14,000 के आसपास जो है इन्होंने फ्यूचर जो है बेचे हैं। अब 14,000 में से 8,500 तो ऑलरेडी उन्होंने पहले बाय कर रखे थे, वही बेचे हैं। तो उसमें से जो पैसा उनका 14,000 जो 8,000 है, इसमें से कुछ पैसा तो इनका जो है इसको ही शॉर्ट करने में लग गया, इन्होंने जो नई पोजीशन बनाई है उसमें लग गया, कुछ पैसा तो यहाँ से मार्जिन फ्री हुआ वो यहाँ पे चला गया, जो पैसा बचा वो पैसा जो है 700-800 करोड़ जो हमको नेगेटिव दिखा रहा है।
तो वो पैसा ये है। तो आप देख सकते हो कि जो वहाँ पे मनी फ्लो आपको दिख रहा है वो काफ़ी अलग हो सकता है मार्केट में जो उनकी एक्टिविटी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है डायरेक्ट इस बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको क्रॉस चेक करना रहेगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये पैसा एफआई का जो है आपने यहाँ पे देखा, ये पैसा जो है यहाँ पे निकल रहा है या आ रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है उसके लिए आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में उनकी पोजीशन चेक करनी है। आप स्टॉक फ्यूचर का देख सकते हो, आप साथ में स्टॉक ऑप्शन का देख सकते हो। तो आपको डेली जो है उनकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी और तभी आप जो है एक बेटर एनालिसिस कर सकते हो उनके मनी फ्लो का डे वाइज। इसके अलावा एक मनी फ्लो और है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो है कैश का ओवर ए रेगुलर टाइम पीरियड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कैश में इनका जो पैसा है लास्ट कुछ दिन से पॉजिटिव है, यानी कि इनका जो मनी फ्लो है इस महीने का अब तक का वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, वो बाइंग कर रहे हैं। अब हमको ये नहीं मालूम कि ये बाइंग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कैश में तो बहुत सारा बड़ा फिगर है, इतने सारे स्टॉक हैं मार्केट में जो ट्रेड होते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, पैसा कहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि एक कंपनी से पैसा इन्होंने निकाला हो और दूसरी कंपनी में बाई किया हो। नेट जो क्वांटिटी है वो बाइंग है, ये तो पक्का पता है, लेकिन जो उन्होंने पैसा डाला है वो कौन से सेक्टर में डाला है, कौन सी कंपनी में डाला है। अब कंपनी में कौन से डाला है ये तो आपको जो है क्वार्टरली रिपोर्ट से ही पता लगेगा कि किस किस कंपनी में जो एफआई की है शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। वो डाटा रेगुलरली डेली अपडेट नहीं होता, ये आपको जो है पर्टिकुलर कंपनी के रिपोर्ट्स आते हैं, वो आपको देखने रहेंगे कि लास्ट क्वार्टर में किस किस कंपनी में एफआई की होल्डिंग बढ़ी है। तो वहाँ से आपको पता लग सकता है। आप आज देख के नहीं बता सकते कि कल उन्होंने जो 805 करोड़ जो नेट उनकी सेलिंग है, तो उन्होंने कौन से सेक्टर में या फिर कौन से शेयर में कल उन्होंने बिकवाली की है और कौन से में बाई की है। ये आपको नेक्स्ट डे रिपोर्ट नहीं मिलती है, ऐसी रिपोर्ट अभी तक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो है हर 15 दिन की रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि अभी 15 तारीख होगी 15 जून की, तो 15 जून तक उन्होंने जो ये पैसा समझो कि लगभग जितना भी बनता है 1000 करोड़ के आसपास समझो कि अगर बनता है, आज कल के 2 दिन और हैं, बाइंग सेलिंग देखेंगे क्या होगा। तो अगर वो 15 तारीख तक जो उनका नेट पैसा एग्जांपल के तौर पे 1000 करोड़ उन्होंने मार्केट में एडिशनल फंड जो है डाला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है। अब ये 1000 करोड़ कहाँ गया है ये आप पता कर सकते हो। उसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शीट शेयर करेंगे कि कैसे उसको ट्रैक करते हैं। वो हर 15 दिन की एक डाटा है जो एनएससी से आप ले सकते हो। एनएससी पे आपको मिलता है हर 15 दिन का डाटा। वो लगभग 2 से 3 दिन बाद अपडेट हो जाता है, यानी कि जैसे 15 जून होगा तो 17 तारीख तक लगभग है वो डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 18 से 20 तारीख में आपके साथ वो वीडियो शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट डाटा के साथ वो डिटेल आपके साथ शेयर कर सकें। तो वहाँ पे ये पता लग जाएगा कि कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है और कौन से सेक्टर से जा रहा है। वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म स्टॉक सिलेक्शन के लिए अच्छा आइडिया हो सकता है कि एफआई जो है वो पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि एफआई की रिसोर्सेज अच्छी है, उनकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी रिसर्च हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनको फॉलो करके हम भी जो है एक सही रिसर्च कर सकते हैं। हमारे लिए वो एक अच्छी रिसोर्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए एफआई को हम ट्रैक करते हैं। तो एफआई का 15 दिन का डाटा जो बाय हाफ मंथली है वो तो एनएससी की साइट पे अपडेट होता है, एनएससी नहीं सॉरी डिपॉजिटरी की साइट पे अपडेट होता है, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के वहाँ पे अपडेट होता है, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और जो डेली ट्रेडिंग है, जो एक्टिव ट्रेडर है वो इन फिगर को ज़रूर देखें कि कैश में बाइंग चल रही है या फिर एफएनओ में बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है। अमाउंट के साथ साथ में आपको जो है डाटा भी देखना रहेगा डेरिवेटिव का कि वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और आप उनका एक ऐसा शीट बना सकते हो जिसमें आप देखो कि एग्जैक्ट उन्होंने बाइंग किया है या सेल किया है। जैसे कि कल की उनकी पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और आज हमने देखा कि मार्केट में सुबह सुबह पैनिक था, कल के बाद गैप अप डाउन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। तो वो जो पैनिक है वो कल दिख रहा था। और अब आने वाले दिनों में क्या होगा, वो 2-3 दिन का डाटा, 5 दिन का डाटा देख करके हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं रेगुलर बेस पे कि वो कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। इंडेक्स में बाइंग है या स्टॉक में बाइंग है या स्टॉक ऑप्शन में लॉन्ग है, वो कहाँ पे लॉन्ग है, हेजिंग कहाँ पे हो रही है, वो सब जो है इन शीट से आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज का वीडियो मेन था कि एफआई के मनी फ्लो पे। उम्मीद है कि आपका जो है अभी क्लियर हो गया होगा। आप जो डाटा यहाँ से देखते हो वो भले ही
इंडेक्स फ्यूचर का हो या इंडेक्स ऑप्शन का हो या स्टॉक का हो, उसको देख करके आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2080 करोड़ का उन्होंने क्या बाय किया है, कॉल बाय की है या पुट बाय की है या कॉल शॉर्ट किया है, ये पैसा कहाँ लगाया है उन्होंने। तो अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, एफआई के मनी फ्लो के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो भी सजेशन हैं, जो भी क्वेरी है, आप वहाँ पे लिख सकते हो। हम उसको रिप्लाई करके आपको उस क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिन में आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।